हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर में। आज डेट है 2 जून 2026। तो 2 जून 2026 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली का करंट अफेयर आपको समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हर साल 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना हर साल 2 जून का स्थापना दिवस मनाता है। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं फ्रेंड्स। इसका 2 जून 2014 को तेलंगाना आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। वर्तमान में 28 राज्य हैं। इस दिन को राज्य में तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की विधानसभा सीट 119 है और राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS6 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90.6%। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा फैक्ट स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम NFHS6 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। अब देश में अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाले प्रसव की दर बढ़कर 90.6 तक पहुंच गई है। इसके अलावा बच्चों में पूर्ण टीकाकरण दर भी बढ़कर 87.1% हो गई है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में हाल ही में भारत हाल ही में भारत ने फिलीपींस के बाद किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल निर्यात रक्षा समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वियतनाम। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रक्षा सचिव के अनुसार भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक बड़ा रक्षा समझौता किया है। फिलीपींस के बाद वियतनाम भारत से इस घातक मिसाइल को खरीदने वाला दूसरा देश बना है। इसके साथ ही इंडोनेशिया के साथ भी यह डील अंतिम चरण में है। यानी पहला देश फिलीपींस था, दूसरा वियतनाम और तीसरा इंडोनेशिया भी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स अगला प्रश्न है मई जून 2026 में कौन सा देश भारत को पछाड़कर पांचवा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ताइवान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ताइवान। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI और सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में के क्षेत्र में आए जबरदस्त उछाल के कारण ताइवान का शेयर बाजार तेजी से बढ़ा। ताइवान में कुल कुल बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। यानी फ्रेंड्स भारत को पीछे छोड़ दिया ताइवान। अब यह अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में समाप्त हुए IPL 19वें सीजन का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसका, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस GT को हराकर IPL 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इसके साथ ही RCB ने लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके पहले 2025 में भी RCB जीता था और 2026 का भी ट्रॉफी RCB ने जीता है। तो चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
हाल ही में किस देश के डॉक्टरों ने चिकित्सा इतिहास में पहली बार एक ब्रेन डेड मरीज में सुअर के लिवर और 2 किडनी का सफल ट्रांसप्लांट किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन। चीन के द्वारा ऐसा किया गया है कारनामा। और इसका कुछ फैक्ट्स देखते हैं फ्रेंड्स। चीन के गुआंगसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्जनों ने एक ब्रेन डेड मरीज के शरीर में आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के लिवर और दोनों किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। यह अंग बिना किसी रिजेक्शन या ब्लड क्लॉटिंग के 5 दिनों तक पूरी तरह सक्रिय रहे, जो मानव अंगों की कमी को दूर करने की दिशा की एक क्रांतिकारी कदम है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौसम विभाग आईएमडी ने देश में घने कोहरे और उड़ानों में होने वाली देरी को कम करने के लिए किस नए सिस्टम की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्काई कॉस्ट। राइट आंसर हो जाएगा स्काई कॉस्ट। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है मिशन मौसम के तहत भारत ने अपना पहला स्काई कॉस्ट सिस्टम लॉन्च किया है। यह एडवांस सिस्टम हवाई अड्डों पर 3 किलोमीटर तक के कोहरे से न होने वाले नुकसान का किया गया फ्रेंड्स। ये सटीक रूप से ट्रैक करने में सक्षम है, जिससे उड़ानों में होने वाली काफी हद तक कम किया जा सकता है। मतलब उड़ान होने में कोई भी गड़बड़ी हो उसके ठीक किया जा सकता है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषित इस वर्ष के विश्व तंबाकू निषेध की थीम क्या रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनमॉस्टिंग द अपील काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसका, हर साल 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम युवाओं को निशाना बनाने वाली तंबाकू कंपनियों की रणनीतियों और सिंथेटिक निकोटिन के बढ़ने चलते करने के कारण इसका इलाज किया गया है फ्रेंड्स। इसी कड़ी में भारत सरकार ने स्कूलों में इसके कड़े नियंत्रण के लिए टॉफी ऐप भी लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल भुगतान और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मलेशिया के साथ यह समझौता किया गया, ऑप्शन नंबर बी। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है आरबीआई और बैंक नेगरा, मलेशिया का बैंक है नेगरा, जिसका नाम नेगरा है, मलेशिया का केंद्रीय बैंक ने दोनों के बीच डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने और क्रॉस बॉर्डर वित्तीय लेन देन को आसान बनाने के लिए यह द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले फ्रेंड्स की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अजय कोचर, ऑप्शन नंबर बी। अजय कोचर को 48वें नियुक्त किया गया, 48वें प्रमुख नियुक्त किया है नौसेना का 48वें प्रमुख अजय कोचर को नियुक्त किया गया है। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। वाइस एडमिरल अजय कोचर को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना का 48वां उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण बदलाव के तहत रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को
डीआरडीओ के अध्यक्ष को आंतरिक प्रभार सौंपा गया है। डीआरडीओ का आंतरिक प्रभार सौंपा गया फ्रेंड्स सचिव राजेश कुमार सिंह को। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। इसी तरह का वीडियो के लिए, डेली करंट अफेयर के वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। धन्यवाद।